रोमन रेंस एक ऐसे सुपरस्टार है जिन्होंने बहुत ही कम समय में करोड़ों दिलों में जगह बना ली है। रोमन रेंस WWE के एक ऐसे सुपरस्टार रेसलर है जितना सम्मान उन्होंने हासिल किया है पिछले कुछ समय में शायद ही कोई कर पाया हो। पूरी दुनिया में उनके अरबों फैंस हैं। भारत में तो उनकी दीवानगी देखते ही बनती है। WWE में 2-3 भारतीय मूल के रेसलर होते हुए भी वो भारतीयों की पहली पसंद बने हुए हैं। और हो भी क्यों ना, उनके बेमिसाल और दमदार एक्शन जब रिंग में देखते हैं तो आदमी खुद ही उनकी ओर खींचा चला जाता है। ये सच है कि रोमन रेंस ने बहुत ही कम समय में लोकप्रियता के मामले में जॉन सीना, रैंडी ऑर्टन और अंडरटेकर जैसे सुपरस्टार्स को बहुत पीछे छोड़ दिया है। उनके मूव्स के लोग इस कदर दीवाने हैं कि वो केवल उन्हीं के मैचेस देखना पसंद करते हैं। जब वो सुपरमैन पंच मारते हैं तो लोग झूम उठते हैं। इसी प्रकार रिंग में स्पेयर मारने से पहले उनका दोनों हाथ घुमा के दहाड़ना लोगों में उनके प्रति दीवानगी को बढ़ा देता है। फिटनेस से जुड़े बहुत से युवाओं के रोल मॉडल रोमन रेंस हैं। जिस प्रकार उनकी फिटनेस है और जिस प्रकार धांसू स्टाइल में अपने सभी मूव्स को अंजाम देते हैं, उनका फैन बनना तो बनता है। तो आइए जानते हैं इनके बारे में विस्तार से। रोमन रेंस का जन्म 25 मई 1985 को फ्लोरिडा, अमेरिका में हुआ था। उन्होंने पेंसाकोला कैथोलिक हाई स्कूल से पढ़ाई की और स्कूल की ओर से फुटबॉल भी खेले। आपको बता दें कि रोमन रेंस एक बेहतरीन फुटबॉल प्लेयर है और WWE में आने से पहले वो फुटबॉल में अपना करियर बनाना चाहते थे। साल 2007 में रोमन रेंस ने अपना फुटबॉल करियर ऑफ सीजन में नेशनल फुटबॉल लीग के मिनेसोटा वाइकिंग्स और जैक्सनविल की जगुआर के साथ किया था। उसके बाद साल 2008 में वो कनाडा जाकर कैनेडियन फुटबॉल लीग में एंटामोटेन एस्किमोस का हिस्सा बन गए। उसी सीजन के अंत में रोमन रेंस को रिलीज कर दिया गया और उनका फुटबॉल करियर वहीं खत्म हो गया। रोमन रेंस का असली नाम रोमन रेंस नहीं है, उनका असली नाम लिएटी जोसेफ एनोये है। WWE में अपने हर सुपरस्टार को रिंग में एक अलग नाम देती है और उन्होंने लिएटी जोसेफ को भी एक नाम दिया, वो था रोमन। जब रोमन रेंस ने WWE में अपनी शुरुआत की तो उनका नाम रोमन लियाकी था। बाद में रोमन ने अपना नाम बदलकर रोमन रेंस रख लिया। उसके बाद तो जैसे उनको पंख लग गए, वो एक से एक उपलब्धि हासिल करते गए। यहाँ आपको बता दें कि रोमन रेंस को अपनी शुरुआत में लगातार 3 मैचेस में हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। रोमन रेंस ने 1 जुलाई 2010 को WWE के साथ अनुबंध किया और ट्रेनिंग ली। ट्रेनिंग के बाद 18 नवंबर 2012 को उन्होंने WWE के मेन रोस्टर में अपनी शुरुआत में सेथ रॉलिंस और डीन एम्ब्रोस के साथ की। रोमन ने अपनी शुरुआत द शील्ड के मेंबर के रूप में की थी, लेकिन आपको बता दें कि द शील्ड में तीसरे मेंबर पहले रोमन रेंस नहीं थे। डीन एम्ब्रोस और सेथ रॉलिंस का साथ देने के लिए WWE एक तगड़े रेसलर की तलाश कर रहा था। उस वक्त रोमन रेंस कुछ भी नहीं थे, लेकिन फैसला होने से ठीक पहले ट्रिपल एच आए और उन्होंने विंस मैकमोहन को रोमन रेंस का नाम सुझाया। पहले तो विंस ने मना कर दिया, लेकिन ट्रिपल एच के बहुत समझाने के बाद वो माने। इस तरह रोमन रेंस की द शील्ड में एंट्री हुई। तो हम आप कह सकते हैं कि ट्रिपल एच ना होते तो आज रोमन रेंस भी भीड़ में कहीं खो गए होते। शील्ड सुपरहिट रही और रोमन उसके सबसे बड़े सुपरस्टार बन गए। द शील्ड के टूटने के बाद रोमन रेंस खिताबी मैच का हिस्सा बन गए। मनी इन द बैंक में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए हुए लेडर मैच में वो अपना खिताब जीतने से चूक गए। अगले PPV बैटल ग्राउंड में हुए फैटल 4 मैच में उन्हें वापस खिताब जीतने का मौका मिला, लेकिन इस बार फिर उनकी हार हुई। इसके बाद रोमन रेंस का रैंडी ऑर्टन के साथ फ्यूड शुरू हुआ। इस वजह से समर स्लैम में दोनों आमने सामने आए और रोमन रेंस ने रैंडी ऑर्टन को मात दी। इसी बीच शील्ड को धोखा देने के लिए एम्ब्रोज और रॉलिंस का फीड चल रहा था, जिसमें एम्ब्रोज चोटिल हो गए तो उनकी जगह रोमन रेंस को लेनी पड़ी। नाइट ऑफ चैंपियंस में दोनों का मुकाबला तय हुआ, लेकिन उससे पहले रोमन रेंस बीमार पड़ गए और अनियमित समय के लिए रेसलिंग से दूर हो गए। TLC में रेंस ने वापसी करते हुए जॉन सीना की मदद की और बिग शो और सेथ रॉलिंस पर हमला किया। इसके बाद कई मैच में रोमन रेंस का सामना बिग शो से हुआ, जिसमें रोमन रेंस की जीत हुई। 26 अक्टूबर 2015 को हुए रॉ में रोमन रेंस, अल्बर्टो डेल रियो, डोल्फ जिगलर और केविन ओवेंस के खिलाफ फैटल 4 मैच का हिस्सा बने। इस मैच का विजेता WWE हैवीवेट चैंपियनशिप का नंबर 1 कंटेंडर बनने वाला था। रेंस ये मैच जीत गए और फिर सेथ रॉलिंस के चोटिल होने की वजह से उन्हें एक खिताब छोड़ना पड़ा। नए चैंपियन की तलाश के लिए एक टूर्नामेंट रखा गया। ट्रिपल एच ने रेंस को उसमें अथॉरिटी से जुड़कर सीधे फाइनल खेलने की पेशकश की। रेंस ने यह पेशकश ठुकरा दी और टूर्नामेंट में लड़कर पहली बार WWE हैवीवेट चैंपियनशिप अपने नाम की। ट्रिपल एच रोमन रेंस को बधाई देने के लिए रिंग में गए और फिर रेंस को स्पेयर देते हुए नीचे गिरा दिया। सेमंस ने तुरंत इस पर अपना मनी इन द बैंक कैश इन करते हुए रेंस का खिताबी दौर खत्म कर दिया। TLC PPV में रोमन रेंस की सेमस के हाथों हार हुई। जब इस मैच में अल्बर्टो डेल रियो और रूसेव ने दखल दिया, अगली रो में मिस्टर मैकमैन ने रोमन रेंस को खिताब जीतने का एक और मौका दिया। उस मैच में मिस्टर मैकमैन, डेल रियो और रूसेव के दखल देने के बावजूद रेंस ने अपना खिताब जीत लिया। 4 जनवरी 2016 को हुए रो में रोमन रेंस ने एक बार फिर सेमस के खिलाफ अपना खिताब डिफेंड किया।
जिसके बाद ट्रिपल एच ने रॉयल रंबल पीपीवी में रोमन रेंस को खिताब डिफेंड करने पर मजबूर किया और उस इवेंट में ट्रिपल एच ने उस खिताब में रोमन रेंस को हरा दिया। फास्टलेन पीपीवी में रेसलमेनिया 32 में WWE की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए रोमन रेंस, ब्रॉक लेसनर और डीन एम्ब्रोज के बीच ट्रिपल थ्रेट मैच रखा गया, जिसे रोमन रेंस ने अपने नाम कर लिया। रेसलमेनिया के मेन इवेंट में रेंस ने खिताब वापस अपने नाम किया। एक्सट्रीम रूल्स और पेबैक पीपीवी में रोमन रेंस ने एजे स्टाइल के खिलाफ अपना खिताब डिफेंड किया, लेकिन मनी इन द बैंक में सेथ रोलिंस के खिलाफ उनकी हार हुई। WWE में उनके कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे बिग डॉग, द पावर हाउस। आप शायद जानते होंगे कि रोमन रेंस ब्रेट हार्ट के बहुत बड़े फैन हैं और वो इसका जिक्र कई बार कर चुके हैं। जॉन सीना, सीएम पंक, बिग ई, पेज और मार्क हेनरी वगैरह। इसके अलावा आप जानते हैं कि रोमन रेंस के दोस्त कौन कौन है। रोमन रेंस का सबसे बेस्ट फ्रेंड डीन एम्ब्रोज है। उसके बाद नंबर आता है सेथ रोलिन, टाइटस ओनिल, ट्रिपल एच और ब्रॉन स्ट्रोमैन का। ये रोमन के खास दोस्त हैं। बात करते हैं रोमन रेंस के परिवार की, तो उनके पिता का नाम सीका है, वो भी एक रेसलर रहे हैं। इसके अलावा उनकी माता का नाम पेट्रिका एनोया है। इसके अलावा उनके एक बड़े भाई भी हैं जिनका नाम रोसे है और वो भी एक रेसलर है। रोमन रेंस योकोजुना, उमागा, द रॉक और द उसोस के चचेरे भाई हैं। यही नहीं, नाया जैक्स भी उन्हीं के खानदान से ताल्लुक रखती है। उनके परिवार से काफ़ी लोग रेसलिंग में अपना संबंध रखते हैं, तो कह सकते हैं कि रेसलिंग उनके खून में है। बहुत से लोग रोमन रेंस की वाइफ के बारे में जानना चाहते हैं, तो उन लोगों को हम बता दें कि रोमन रेंस ने 1 दिसंबर 2014 को शादी की। उनकी पत्नी का नाम गेलिना बेकर है और उन्होंने टेक्नोलॉजी की पढ़ाई की है। उनकी एक 10 साल की बेटी है जिसका नाम जोएल है। वो अपनी पत्नी और पुत्री से बहुत प्यार करते हैं। आपको बता दें कि कमाई के मामले में वो किसी से कम नहीं है। उनकी नेट वर्थ लगभग $10 मिलियन है और उनकी सालाना सैलरी $18 लाख है। तो आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो कैसी लाइफ जीते होंगे। कुछ महीने पहले एक ऐसा वक्त आया जब रोमन रेंस ब्लड कैंसर से जूझ रहे थे और उस समय वो WWE में हिस्सा नहीं ले रहे थे। कुछ समय पहले उनकी सर्जरी हुई थी और धीरे धीरे वो इससे उबर रहे थे। रोमन रेंस लुकेमिया का इलाज करवाकर WWE रो में लौटे और उनकी वापसी बहुत ही धमाकेदार थी। रोमन रेंस कई फिल्मों में भी काम कर चुके हैं। 2016 में मूवी काउंटडाउन का हिस्सा वो थे। इसके अलावा वो द जेट्स, सन्स एंड WWE रोबो रेसलमेनिया का हिस्सा थे। 2019 में द रॉक के साथ वो फास्ट एंड फ्यूरियस फ्रेंचाइजी की हॉब्स एंड शो फिल्म में भी नजर आए थे। तो दोस्तों, रोमन रेंस से जुड़ी जानकारी अगर आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे।